सबको जैम सीखी। मैं हूं श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, आप स्वर्ग में विराजमान हैं। आपका धन्यवाद देते हैं इन अच्छे पलों के लिए। और इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन वचनों के लिए जो हम तक पहुंचे हैं, जिसके द्वारा प्रभु हम तुझ में और बढ़ सकते हैं। हम चाहते हैं आज आप हमसे बातचीत करें, ताकि परमेश्वर ये वचन हमारे जीवनों के लिए आशीष का कारण हो और हमारे जीवन की सारी कमी घटियां दूर हो और प्रभु हम तुझ में बढ़ते जाएं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु। मांगते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे बहन भाइयों, आज का जो वचन है, जो ये श्रृंखला वचनों की चल रही है, ये है पवित्र आत्मा। और आज का जो वचन है, हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा के विशेष कार्य कलीसिया के प्रति परमेश्वर का आत्मा कैसे कार्य करता है। मेरे बहन भाइयों, आज के वचन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर से बातचीत करता है। इससे पहले हम देखें कि पिछले जो वचन थे, पिछले जो वचनों को हम एक बार दोहराते हैं कि हमने पिछले जो वचन थे उसमें हमने क्या सीखा। परमेश्वर का आत्मा चुने हुए व्यक्तियों को की अगुवाई करता है। परमेश्वर जो है, जो परमेश्वर के लिए चुने होते हैं, उनकी वो अगुवाई करता है ताकि परमेश्वर अपने कार्य को, उद्धार के कार्य को सफल कर सके। मेरे अजीजों, परमेश्वर का आत्मा उन व्यक्तियों को जो परमेश्वर के चुने होते हैं, जो परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, उनको वो अपनी पवित्र आत्मा से भरपूर कर देता है। वो भर जाते हैं परमेश्वर की आत्मा से। हमने जिस तरीके से पिछले वचनों में देखा, पौलुस और जो परमेश्वर के सेवक थे वो आत्मा से भर जाते थे और सेवा में उतरते थे। इसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर का आत्मा उनकी गतिविधियों को नियंत्रण में करता है। पवित्र आत्मा उनको बताता है उन्हें कहां जाना है, कहां नहीं जाना। उनकी एक एक गतिविधि को अपने नियंत्रण में लेता है। हमने देखा कि पवित्र आत्मा जो है, जो जितने भी सेवक हैं, उनको उनके अनुसार उनको पद देता है। हमें हमारे जो सेवा में जब हम उतरते हैं तो हमारे जो सेवा के जो पद है, जो हमें अध्यक्ष बनाया जाता है, सेवा के लिए खड़ा किया जाता है, ये परमेश्वर खड़ा करता है। इसके बाद हम आज एक बहुत ही गहरी बात इस वचन के अनुसार देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा जब देखता है कि कहीं किसी सेवक को खतरा है तो वहां से उसको हटा देता है, उसको वो बचाता है। हम पढ़े वचन के अनुसार, यहां पर पौलुस का कहता है प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय के अंदर परमेश्वर का वचन बात करता है। यहां पर जब हम परमेश्वर के इस वचन को देखते हैं, जब पौलुस सेवा में था, जब परमेश्वर का दास सेवा में था, जो लिखने वाला है प्रेरितों के काम, उसने कहा 15वें अध्याय के 28वें वचन में, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डालें। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर का आत्मा आने वाले खतरों को भांपता है और वो जांचता है। और वो कहता है, परमेश्वर का आत्मा ये चाहता है कि वो और बोझ ना डाले और ऐसी बातें ना लेकर आए जो खतरे को, हम सबके सेवकाई को या हमारे कार्यों को खतरे में डालती हो। वो वहां से निकालता है। परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। आज के इस वचन के अंदर हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के अंदर और किस तरीके से कार्य करता है। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को अपने विशेष वरदानों से भरता है, अपने विशेष उन सामर्थ्यों से भरता है जिसको परमेश्वर ने अपने कार्यों के लिए और इस्तेमाल करना है। याद रखें, पुराने नियम के अंदर जब हम परमेश्वर के कार्य को देखते हैं, परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा है उसने परमेश्वर के लोगों को विशेष वरदानों से भरा। पुराने नियम के अंदर देखते हैं, अगर हम एक शब्द आता है, यहोवा का आत्मा उन पर आया, यह दर्शाता है कि परमेश्वर का सामर्थ उन पर आया और उनको अपनी सेवा के लिए पूरी रीति से खड़ा किया। हम पढ़ते हैं अगर वचन न्यायों की पुस्तक के अंदर, और परमेश्वर यहां पर अपने दासों को खड़ा कर रहा है। न्यायों की पुस्तक के अंदर जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, जब हम इन वचनों की ओर ध्यान लगाते हैं, न्यायों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 10वें वचन में परमेश्वर कहता है, उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इज़राइल का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला, और यहोवा ने अराम के राजा कुशन रिशियाताइम को उसके हाथ में कर दिया। मेरे बहन भाइयों, यहां पर देखें, इतनी जंगें, इतनी लड़ाइयां, इतने झगड़े, परमेश्वर अपने लोगों को विशेष आत्मा से भरकर, सामर्थ्य से भरकर
उन जंगों से, उन लड़ाइयों से बचाकर वो आगे का आगे बढ़ाकर लेके गया। मेरे अजीजों, ये जो न्यायों की पुस्तक है, इसके अंदर हम देखें, न्यायों की पुस्तक जब हमारे पास पहुंचती है तो इस पुस्तक के अंदर कोई राजा नहीं था। तब तक जो इजरायली कौम थी, उनके ऊपर परमेश्वर खड़े करता ना न्यायों को, जो उनको बचाते थे, जो इजराइल, जो देश था, इजरायली जो लोग थे, उनको वो बचाकर इजरायलियों को और उनका नेतृत्व करते थे। और परमेश्वर ये अपने आत्मा के द्वारा कर रहा था। परमेश्वर का आत्मा इजरायलियों के ऊपर आया, उन भाइयों के ऊपर आया, उन सेवकों के ऊपर आया, तो वो उन्होंने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उनका नेतृत्व किया। वचन कहता है यहोवा का आत्मा समाया और इजरायलियों का न्याय बन गया। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर अभी कोई राजा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उनके ऊपर जो न्याय रखे थे उनको भी खाली नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने अपने आत्मा से भरा, परमेश्वर ने उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरा। एक और वचन देखें, जब यहां पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के आत्मा के विषय में, न्यायों की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 34वें वचन में फिर से एक न्याय जो है वो खड़ा होता है। परमेश्वर कहता है तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस वचन को फिर से ध्यान दे। परमेश्वर का वचन कहता है तब परमेश्वर का आत्मा किस में समाया? गिदोन में समाया, और उसने नरसिंगा फूका और येजरी और उसकी सुनने के लिए इकट्ठा हुए। जितने भी विरोधी पार्टी, विरोधी लोग थे, वो सुनने के लिए इकट्ठे हुए। मेरे बहन भाइयों, यहां पर गिदोन एक ऐसा इंसान था जो अपने आप को बहुत ही कमजोर, बहुत ही नाजुक और ऐसा इंसान था जो अपने आप को लाचार समझता था। और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं, चल उठ और जंग लड़। लाखों लोगों के साथ कुछ चुने हुए लोगों ने जंग लड़ी और वो जीत गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनकी अगुवाई कर रहा था। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां पर देखें, परमेश्वर का आत्मा उस समय गिदोन के अंदर समाया। एक और वचन पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक के अंदर कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को जब चुनता है तो वो उनको खड़ा करता है। न्यायों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 26वां वचन, तब यहोवा का आत्मा यप्तेह में समा गया और वह गिदोन और मनशेश से होकर गिलाद के मिस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे से होकर अमोनियों की ओर चला। मेरे बहन भाइयों, यहां फिर से देखें कि परमेश्वर का आत्मा यहां पर फिर से एक ऐसे परमेश्वर के दास पे आया जिसने इजरायलियों का नेतृत्व किया। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां हम देख रहे हैं परमेश्वर अपना आत्मा उन लोगों को उंडेलता था और वो लोग इजरायलियों का नेतृत्व करते थे। याद रखिए, हमने हमारे पिछले वचन को, हमारे उस वचन की श्रृंखला के अंदर जो हमने पिछले वचन किया कि परमेश्वर अध्यक्षों को चुनता है। और वो क्यों चुनता है? अपने बड़े कार्य के लिए। उस समय में परमेश्वर ने न्यायों को चुना और न्यायों ने उठकर परमेश्वर के उन लोगों का नेतृत्व किया, उनके लिए लड़े, उनके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी कार्य को किया। लेकिन आज के समय में अगर हम इसका मेल करते हैं तो मेरे बहन भाई, आज जितने भी परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक हैं, वो आत्मा के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें नेतृत्व किया है, उनको खड़ा किया है। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये था न्यायों के अंदर, जब परमेश्वर ने न्यायों के अंदर से लोगों को, उन लोगों को जो परमेश्वर के कहलाते थे और वो परमेश्वर के नाम से न्यायों के अंदर इजरायलियों का नेतृत्व करते थे। अब इजरायलियों की एक मांग उठ गई। इजरायली कहते हैं अब तक हे परमेश्वर तू हमारा राजा था, लेकिन अब हमें एक राजा दे। परमेश्वर ने उनकी बात सुनी, परमेश्वर ने उनके लिए एक राजा की नियुक्ति करी। और जब हम देखते हैं परमेश्वर राजा की नियुक्ति कर रहा था, तो राजा की नियुक्ति के लिए परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया। इससे पहले कि राजा इकट्ठे हों, उससे पहले परमेश्वर ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, कुछ और वरदानों के साथ हम देखते हैं। और वो लोग कौन थे? वो थे जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चले, जिन्होंने भविष्यवाणियां करी। मेरे अजीज बहन भाइयों, आप निकाल सकते हैं मेरे साथ गिनतियों की पुस्तक और उसके 11वें वचन के अंदर हम लोग यहां पर देखते हैं 11वें अध्याय के गिनती और उसके 17वें वचन में परमेश्वर का आत्मा कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तब मैं उतरकर तुझ में वहां बातें करूंगा और जो आत्मा तुझ में है
उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा। मेरे बहन भाइयों, यहां पर देखें, परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा लेकर मैं तुझसे बात करूंगा, आत्मा समवाऊंगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये आत्मा कौन सा है? ये वो आत्मा है जो भविष्यवाणियां करने वाला है। ये वो आत्मा है जो परमेश्वर के लोगों को भविष्यवाणियों के द्वारा उनका मार्गदर्शन करने वाला था। इसके बाद में हम और आगे वचन पढ़ते हैं 11वें अध्याय के 25वें वचन में परमेश्वर कहता है, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे। और वो परमेश्वर का आत्मा जब उन पुरनियों के अंदर आया तो वो भविष्यवाणियां करने लगे। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस बात पर ध्यान दें, ये वो आत्मा परमेश्वर का लोगों को चुनने वाला, ये आत्मा जो परमेश्वर के लोगों से बात करने वाला है भविष्यवाणियों के द्वारा। और ये आत्मा, और आगे हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल के अंदर, यहां पर एक और घटना घटती है। अगर हम इसी का 26वां वचन भी पढ़ते हैं तो वचन कहता है, परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए, और उनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था, और उनमें भी आत्मा आया, और उन्हीं में से थे जिनके नाम लिखे गए थे, पर तंबू के पास ना गए, और वे छावनी में ही नबूवत करने लगे। अब कुछ और भी लोग थे जो वहां पर थे, वो भी भविष्यवाणियां कर रहे थे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। दूसरा शमूएल उसका 23वां वचन, परमेश्वर का वचन यहां पर हमसे और बातें करता है। दूसरा शमूएल जब हम पढ़ते हैं उसके 23वें वचन में और उसके दूसरे अध्याय के अंदर कहता है, यहोवा का आत्मा मुझ में आकर बोला, और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। मेरे बहन भाइयों, इस वचन पर ध्यान दें, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर आया। यहां पर वो फिर से बात कर रहा है लोगों से परमेश्वर के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा, और उसने उससे बात करी। अब यहां पर हम देखते हैं, फिर से उस बात पर जाते हैं, इजराइलियों ने मांग करी राजा की, और परमेश्वर ने जो उनके लिए राजा खड़ा करना था, वो परमेश्वर बिना अपने अभिषेक के, बिना अपनी सामर्थ के, वो उन्हें खड़ा नहीं करने वाला था। हम पढ़ते हैं अगर शाऊल के बारे में, जो पहला राजा था इजराइलियों के ऊपर, उसके बाद दाऊद के बारे में, तो हम यहां वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जब इनको खड़ा किया तो पहले इनका अभिषेक किया, इनको परमेश्वर के आत्मा ने इनको खड़ा किया। मेरे साथ आप वचन में मेरे साथ बन सकते हैं, पहला शमूएल और उसके 10वें अध्याय के अंदर परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है। 10वें अध्याय और उसके 6ठे वचन में, पहला शमूएल 10 और 6, परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा का आत्मा मुझ पर बल से उतरेगा, तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और भी मनुष्य हो जाएंगे, और ही मनुष्य हो जाएगा। मेरे बहन भाई, यहां पर देखिए, यहां पर बात चल रही है शाऊल की, कि जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगा तब तू और ही मनुष्य हो जाएगा। इसके बाद हम जब राजा दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, दूसरा इसी शमूएल के अंदर, पहले शमूएल उसके 16वें अध्याय के 13वें वचन में कहता है, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में से उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतर रहा। मेरे बहन भाइयों, यहां पर परमेश्वर जो है अपने आत्मा को बल से, अपने आत्मा को सामर्थ से उन पर उंडेल रहा है। एक और वचन अगर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के आत्मा के विषय में, अब जब हमने देखा पुराने नियम के अंदर कि परमेश्वर अपने दासों से कैसे करता है बातें, वो न्यायियों को खड़ा कर रहा था, वो भविष्यद्वक्ताओं को अपने आत्मा के द्वारा खड़ा कर रहा था। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात एक और आती है। जब हम नए नियम में आते हैं, नए नियम के अंदर हम शुरुआती कलीसिया को देखते हैं कि परमेश्वर ने जो शुरुआती कलीसिया थी, पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह ने कलीसिया को अपने अलग अलग वरदानों से भर दिया। और वो वरदान क्या थे? वो ये थे कि वो परमेश्वर के साथ मिलकर एक ऐसी कलीसिया बने जो आत्मिक कलीसिया कहलाई। मेरे साथ निकाल दे प्रेरितों के काम, उसके साथ तो हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 38वां वचन। परमेश्वर का वचन यहां कहता है, 2 अध्याय और 38वां वचन, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ।
यहां पर वचन की तरफ ध्यान दे, क्या कहता है? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मेरे बहन भाइयों, यहां पर पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में साफ तौर से कहा कि तुम यीशु मसीह का बपतिस्मा लो, और जब बपतिस्मा लोगे तो परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा का दान देगा। यहां पर देखिए, पुराने नियम के अंदर और नए नियम के अंदर अब वो आत्मा पहले कुछ कुछ लोगों को चुनता है, लेकिन अब परमेश्वर का आत्मा हर एक इंसान को, हर एक शख्स को चुनना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा वचन कहता है कि तुम यीशु के नाम का बपतिस्मा लो, तुम बपतिस्मा लो और देखो पवित्र आत्मा का दान तुम पाओगे। अब यहां मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ना लें। कई बार हम लोग इन बातों में उलझ जाते हैं। मेरे बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया? यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। लेकिन पतरस उस बात को कहता है कि जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये वो बपतिस्मा है जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे पास आता है। दूसरा वचन अगर हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों और उसके कुछ वचनों के अंदर, हम जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय के कुछ अध्यायों को हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसके 7 से लेकर जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम यहां पर पाते हैं कि किंतु सबके लाभ पहुंचने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। मेरे बहन भाइयों, यहां पर ध्यान दीजिए बात को। यह वो आत्मा है जब परमेश्वर के नाम से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमें, वो अभिषेक हमारे ऊपर आता है। तो वचन कहता है कि किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि और दी जाती है, बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। मेरे अजीज बहन भाइयों, कलीसिया के अंदर हम देख रहे हैं कि आज के समय में कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा का योगदान क्या है। हमारे जिस तरीके से शरीर के ये अंग हैं, हर एक हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह, सबका अलग अलग कार्य है। कलीसिया के अंदर भी परमेश्वर के आत्मा का अलग अलग वरदानों से लोगों को खड़े करने का अलग अलग कार्य है, ताकि वो एक आत्मिक कलीसिया बने, ताकि वो एक ऐसी कलीसिया बने जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाई चलती है। किसी के पास बुद्धि, किसी के पास ज्ञान, और किसी को आत्मा से विश्वास, और किसी को एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। देखिए, यहां पर परमेश्वर का आत्मा कहता है कि किसी को चंगा करने का वरदान है, किसी को परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ाने का वरदान है, किसी के पास परमेश्वर के उस वरदान का, उसका आत्मा का वरदान है कि लोगों को विश्वास में और आगे जागरूक करे, और कोई है जो चंगा करते हैं। फिर किसी को सामर्थ के काम की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। यहां पर इस चीज का देखिए मेरे बहन भाइयों, कई लोगों को अलग अलग भाषाएं। अब जब भाषाओं का जिक्र आता है तो हम लोग थोड़ा सा इनमें वाद विवाद हो जाता है। यहां पर आप ध्यान से सुने, कहते हैं कि कईयों को तो अनेक प्रकार की भाषाएं मिलती हैं, और कईयों को उन भाषाओं का अनुवाद करने का वरदान मिलता है जो उसका अर्थ बता सकें। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक काम आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो उसे बांट देता है। मेरे बहन भाइयों, ये आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पुराने नियम में और आज के समय में, ये आत्मा कलीसिया को मजबूत कर रहा है। एक समय था जब इजरायलियों के पास मौका था कि वो परमेश्वर का वचन अन्य जाति लोगों को बताएं, लेकिन आज वो समय हमारे पास है कि हम क्या करें, हम इस वचन को लोगों तक बताएं। और ये कैसे हुआ? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, क्योंकि आत्मा एक है और वो अलग अलग वरदान बांट देता है। परमेश्वर का वचन, ध्यान दें क्या कहता है। परमेश्वर यहां पर एक बहुत गहरी बात करता है
कि हमें जो वरदान मिले हैं, हमें जो परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, हमें जो परमेश्वर ने शक्ति बल दिया है, यह इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ा सकें, ताकि हम इस कलीसिया को, जिस कलीसिया में हम हैं, इस कलीसिया को आत्मिकता में और आगे लेकर जा सकें। लेकिन आज हम अगर अपने जीवन को जांचते हैं, क्या हम इस आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? मेरे बहनों भाइयों, हम जांचें तो हम बहुत कमजोर पाए जाते हैं। मेरे साथ एक और वचन निकालें, जब हम देखते हैं कि ये आत्मा हमें एक महान कार्य करने को आज्ञा देता है। देखिए, एक परमेश्वर यीशु मसीह जब बादलों पर जा रहे थे, उन्होंने अपने चेलों से एक बात कही कि तुम जाओ और जगत के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें वो बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें बताई हैं। और ये काम कैसे होगा? प्रेरितों की काम 1 अध्याय 8वां वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और जगत के छोर तक, यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम और जगत के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। मेरे बहन भाइयों, ये आत्मा जब आता है, ये कलीसिया को मजबूत करने आता है। पुराने नियम में देखा, उस आत्मा ने इजरायलियों का नेतृत्व किया, उन्होंने इजरायलियों को बचाया, इजरायलियों को मौका दिया कि वो प्रचार करें, लेकिन इजरायली उस प्रचार के काम में पीछे रह गए। अब ये आत्मा हम सबके पास है, उंडेला गया है। पतरस ने कहा कि जो बपतिस्मा लेगा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु के नाम से, वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। और वो दान जो होगा वो ये होगा कि आप प्रचार करेंगे, आप लोगों को परमेश्वर का कलाम सुनाएंगे। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम देखते हैं अध्याय 17 के अंदर, अगर प्रेरितों के काम उसके अध्याय 17 में पढ़ें, पौलुस अलग अलग जगह गया। क्यों गया? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसको अपनी सामर्थ से भरकर ले गया। वो अलग अलग जगह गया, उसने प्रचार किया, कभी एथेंस में, कभी गलातियों में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। और आज हम देखते हैं 13 पत्रियां जो हमें नए नियम के अंदर मिलती है, ये वही पत्रियां हैं जो पौलुस ने अपनी उन कलीसियाओं को लिखी, जो कलीसियां परमेश्वर के नाम से उसने एस्टैब्लिश करी, उनको बनाया। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज सवाल हमारे पास है, जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? क्या हमारा चर्च उस आत्मा के अनुसार चल रहा है? मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई माने, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मांगते रहें, क्योंकि यही आत्मा हमें परमेश्वर के पास लेकर जाता है। आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा के लिए, तेरी सामर्थ के लिए। हम चाहते हैं परमेश्वर आप हमारे साथ हों, हमें और अगुवाई दें, हमें और सामर्थ दें, ताकि प्रभु हम तेरी दया और अनुग्रह में बढ़ें और आने वाले समय में तेरी और महिमा, तेरी स्तुति करें। हमें अपना आत्मा दे ताकि हम तेरी आत्मा की शक्ति में बढ़ें और हर एक अंधकार से, दुष्टता से लड़ते हुए प्रभु यीशु तेरे उद्धार के कार्य में आगे बढ़ें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे जब हम सब परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं। सबको जय मसीह की।